जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की नमस्ते। हमारे मन में अनेक प्रकार के भाव उमड़ते रहते हैं। उनमें ज्यादातर नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक भावों का यह आवेग हमारे जीवन को नकारात्मक दिशा में ले जाता है और उसका परिणाम भी नकारात्मक होता है। सकारात्मकता में हमें सुख, शांति और सुकून की अनुभूति होती है, तो नकारात्मकता हमें दुखी बनाती है, हमारे चित्त में उद्वेग और अशांति उत्पन्न होती है। और ऐसे न जाने कितने प्रकार की दुर्बलताएं हैं जो हमारे चित्त और चेतना में पूरी तरह हावी हैं, और उन आवेगों के शिकार बनकर हम अपने जीवन को दुखी करते आ रहे हैं। मैंने चाहा है कि एक एक करके उन्हीं नकारात्मकताओं को सामने लाएं और उनका हल ढूंढें। आज असंतोष की बात करता हूं। असंतोष हम सबके चित्त की एक बड़ी दुर्बलता है। जब कभी भी हमारे मन में किसी भी बात को लेकर असंतोष होता है, हम सहज नहीं रह पाते। जब कभी हम संतोष की बात करते हैं तो प्रायः हमारा ध्यान पैसों को लेकर संतोष रखने का होता है। असंतुष्टि की बात करते हैं तो हमारा ध्यान लालच पर चला जाता है कि व्यक्ति बड़ा लालची है, इसको संतुष्टि नहीं। लेकिन नहीं, संतोष या असंतोष को बहुत व्यापक संदर्भ में समझने की जरूरत है। संतुष्ट होने का मतलब है अपनी स्थिति में प्रसन्न रहना, और असंतुष्ट होने का मतलब है अपनी स्थिति में असंतुष्ट रहना, खुश न होना। दूसरे शब्दों में कहूं तो संतोष का मतलब है अहोभाव में जीना, और असंतोष का मतलब है शिकायतों में जीना। अपने मन को टटोल करके देखो, हमारी क्या मनोदशा है। हम अपने जीवन से संतुष्ट हैं? हम अपने जीवन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं? अंतर उतरोगे तो ढेर प्रकार की शिकायतें प्रकट होगी कि नहीं? बोलो, है? हर व्यक्ति किसी न किसी बात से असंतुष्ट है, दुखी है। कोई ना कोई शिकायत हर व्यक्ति के मन में है। ये शिकायत स्वयं से भी हो सकती है, ये शिकायत स्वजनों से भी हो सकती है, ये शिकायत समाज से भी हो सकती है, और ये शिकायत कई लोगों को संतों से भी हो सकती है। ये असंतुष्टि है कहीं भी स्वयं के प्रति, स्वजनों के प्रति, समाज के प्रति या संतों के प्रति, है ना? आप स्वयं के प्रति शिकायत देखो। कई बार लगता होगा मन में, अरे मेरे पास ज्ञान थोड़ा कम है, ज़्यादा होता तो बहुत अच्छा। मेरे पास पैसे कम है, और पैसे होते तो बहुत अच्छा होता। मेरी पहचान थोड़ी कम है, कमज़ोर है, मेरी पहचान और अधिक होती तो बहुत अच्छा होता, है ना? और मेरा लुक थोड़ा ठीक नहीं है, काश मेरा लुक अच्छा होता तो अच्छा होता, है ना? ये खुद के प्रति न जाने और कितने प्रकार की, मेरी हेल्थ ठीक नहीं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये स्वयं से, अपनी कार्यशैली से, इन सब चीजों से भी व्यक्ति को शिकायतें रहती है। ये स्व के प्रति शिकायत है, और जिसे
शिकायत है वो सदैव दुखी है? टटोल करके देखना है। आज एक अभ्यास आपको करना है कि मुझे कहां कहां असंतुष्टि है। स्वजनों से क्या बताऊं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है, फैमिली के लोग मुझे कोऑपरेट नहीं करते, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं रहता, मेरे माता पिता का व्यवहार मेरे प्रति अनुकूल नहीं, मेरी पत्नी या मेरे पति का मेरे प्रति व्यवहार नहीं, वो मुझे ठीक तरीके से समझते नहीं, वो मुझे कोऑपरेट नहीं करते, मेरे बच्चे मेरे नियंत्रण में नहीं है, कोई मेरी सुनता नहीं है ऐसी बातें हीनाधिक रूप में होगी। समाज, कई लोग समाज और समाज की व्यवस्थाओं को लेकर बड़ी शिकायतें करते, क्या करें समाज में ऐसा है, आज तो समाज में कुछ बचा ही नहीं, न कोई मान मर्यादा बची न कुछ बचा, कोई किसी की सुनते नहीं, एक दूसरे का कोई ख्याल नहीं करते, समाज में सामाजिकता के नाम पर अब कुछ बचा ही नहीं। न जाने समाज से आपको कितनी शिकायत, को प्रोफेशनल व्यक्ति है तो उसे अपने कार्य क्षेत्र से ढेर प्रकार की शिकायतें, और संतों से भी शिकायत होती है ना। औरों से हो या ना हो, मुझसे तो है ही महाराज, मिलते नहीं, जल्दी मिलते नहीं, है ना। ये सब चीजें हैं, इसकी जड़ क्या है? असंतोष की जड़ें क्या है? 4 बातें आज आपसे करना है। असंतोष की जड़ क्या है, उसका परिणाम क्या है, उससे बचने का उपाय क्या है, और उसके लिए हम क्या अभ्यास करें। तो मेरे देखे असंतोष की 4 वजह हैं। सबसे पहली बात है तुलना, कंपैरिजन, दूसरों से अपनी तुलना करना, है ना। जब आप अपने सामने किसी दूसरे को खड़े देखते हो और उसकी चीजें दिखती है, उससे अपने आप को तौलते हो, मापते हो, अपनी तुलना करते हो, अपने को कमतर पाते हो, तकलीफें होने लगती है, फिर लगता है उसके पास जो है वो मेरे पास होना चाहिए, है ना। मेरे पास, उसके पास जो गाड़ी है वैसी गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए, उसके पास जैसा घर है वैसा घर मेरे पास होना चाहिए, वो जैसे ब्रांडेड कपड़ा पहनता वैसे कपड़े मुझे पहननी चाहिए, उसकी जैसी रेपुटेशन है मेरी रेपुटेशन भी वैसी होनी चाहिए, वो जिस तरह की लाइफ स्टाइल अपनाता वैसी लाइफ स्टाइल मेरी होनी चाहिए। कंपैरिजन तो आपको यही कहता है ना, वो गलत दिशा में ले जाता है। इसमें आपके पास कितना भी अच्छा हो, खुश नहीं रहने देगा। ध्यान रखना, संतोष वह है जो खुद को भर दे, और असंतोष वह है जो बाहर से खुद को भरना चाहे। खुद को भर लो तो संतोष, खुद को भरा महसूस करो संतोष, और बाहर से भरने का प्रयास करो असंतोष। दूसरों की तरफ देखोगे केवल और केवल असंतोष होगा। क्या जरूरत है किसी से किसी को कंपेयर करने की? मैं जो हूं, साथ साथ वो भी कहते जा रहा हूं, मैं तुलना करने की जगह अपने आप को पूर्ण महसूस करूं, अपने आप को परफेक्ट फील करूं। मैं जो हूं पर्याप्त हूं, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, मैं समर्थ हूं, मैं सक्षम हूं, और जो हूं वो ठीक हूं। क्या है? मेरे पास गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी है, और किसी की 50 लाख की गाड़ी दिख रही है। उस गाड़ी को देखकर 10 लाख की कार तुम्हें बेकार दिखने लगी, क्योंकि तुम दूसरे की 50 लाख से कंपेयर कर रहे हो। काश उसकी जगह ये सोचते कि कम से कम मेरे पास गाड़ी तो है। दुनिया में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी की गाड़ी को पैदल भी घिसट के पार कर रहे हैं। मैं अपने आप को भाग्यशाली क्यों नहीं समझता? दूसरों से जब भी कंपैरिजन करोगे तो असंतोष होगा, किसी भी क्षेत्र में। कंपैरिजन को खत्म करके हमें
कॉम्बिनेशन की बात सोचनी चाहिए। सामंजस्य बिठा के तालमेल बनाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों को देखो ही मत, है ना। दूसरी बात, अपेक्षा। हर बात को अपनी तरह चाहना, जैसा मैं चाहूं वैसा हो, यह एक्सपेक्टेशन होता है। उससे क्या होता है? जो मैं चाहूं वैसा होता है क्या? फिर क्या होता है? दुख होता है, असंतोष होता है। मैं आया हूं उपदेश देने के लिए, अब मैं सोचूं कि लोग मेरे प्रवचन को सुने, गंभीरता से सुने, हजारों की संख्या में लोग आए, मेरे हर वाक्य पर लोग तालियां बजाएं। इसमें भी कोई बुराई नहीं कि मैं अपनी बात को बहुत प्रभावात्मक तरीके से रखूं, लोग उसे अप्रिशिएट करें, सोच करके मैं बात करूं तो उसमें मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। लेकिन अच्छी बात करने के बाद भी अगर आप लोगों का वैसा प्रतिभाव न मिले और मैं अपनी बात को पकड़ करके बैठ जाऊं तो मैं दुखी होऊंगा कि नहीं होऊंगा? बोलो। उसी पल दुखी हो जाऊंगा, और दुखी तो होऊंगा, अपना विषय भी भूल जाऊंगा, है ना। एक बार मुझसे कहा, जब कोविड चल रहा था, तो कोविड में तो कोई था ही नहीं, संघ ही वक्ता और संघ ही श्रोता। आप लोगों ने पूरे देश में सुना। तो मुझसे कहा किसी ने, महाराज जी कोई श्रोता आपके सामने नहीं, 4 आदमी बैठे हैं और आप इतने मगन होकर के बात कर रहे हैं अपनी, कैसे कर लेते हैं? हम लोगों से तो बात ही नहीं निकलती। मैंने कहा कि मैं जनता के लिए नहीं सुनाता, खुद को सुनाता हूं, खुद के लिए सुना रहा हूं और मैं आनंद से भर रहा हूं। जनता सुन ले, लाभान्वित हो जाए, वो उसका है। और 4 है तो 4 तो समझदार है, गधे थोड़ी। जो है उनके लिए भी बहुत है। व्यक्ति तो एक व्यक्ति से बात करके जिंदगी काट देता है, मेरे पास तो 4 है। आप देखिए, अपने मन में जब भी कभी अपेक्षाएं रखते हैं, अपने मनोनुकूल परिणाम चाहते हैं, प्रायः उसकी पूर्ति नहीं होती, मन में असंतोष की अग्नि जलने लगती है, और जो असंतोष की आग से ग्रसित होता है उसका जीवन झुलस जाता है, तहस नहस हो जाता है, वो अशांति का अनुभव करता है। आज से तय करो, हम कोई भी बात करें उसे सहजता में लें, अपेक्षाएं नहीं करें। अपेक्षाओं से हम अपने आप को बचा करके चले, जीवन बेहतर बनेगा। तीसरी बात, भूल। हम लोग एक बड़ी भूल में जीते हैं, जो है उसको भूल जाना। तुम्हारे पास जो है तुम उसको ध्यान में ही नहीं रखते। बोलो, रखते हो क्या? संत कहते हैं जो तुम्हारे पास है उसे पहचानो, उसका मूल्यांकन करो, उसका उपयोग करो, उपभोग करो। अगर देखोगे तो बहुत है, जो प्राप्त है पर्याप्त है। पर दिखता कहां है? बोलो। मनुष्य की एक बड़ी दुर्बलता है, उसे वह नहीं दिखता जो उसके पास है, उसे सदैव वह दिखता है जो उसके पास नहीं है। इसी को बोलते लालसा, लालच। जो नहीं है उसको पाने की ललक है, उसको भूल जाओ, दुखी रहोगे। नहीं है उसको पाने की ललक कर लो, दुखी रहोगे। ये असंतोष की जड़ है। तो तुलना, अपेक्षा, भूल और लालच, ये चारों चीजें ऐसी हैं जो हमें असंतोष की ओर भटकेलती है, और ऐसा असंतोष मनुष्य को सदैव दुखी बनाकर रखता है। बोलो, अनुभव है ना? है? अब क्या करना है? इतने में ही संतोष करना है कि और सुनने की इच्छा है?
महाराज बाकी जगह आप संतोष करा देना, यहां संतुष्ट मत करो। हम तो चाहते हैं कि आप बोलते ही रहो। बंधुओं, सवाल बोलने और सुनने का नहीं है, सवाल जीवन को बदलने का है। अपने मन को टटोल करके देखना है कि ये असंतोष मेरे मन में है कि नहीं। अध्यात्म हमारे जीवन को पूरी तरह संतुष्ट करता है। अध्यात्म के बल पर ही हम अपने जीवन को सुखी और संतुष्ट बनाने में समर्थ हो सकते हैं। तो अपने अंदर ऐसी आध्यात्मिकता को हमें विकसित करने की जरूरत है जो हमें हर प्रकार से सुखी और प्रसन्न बना सके। तो ये असंतोष है। इसके 4 कारण तो मैंने बता दिए। बचने का उपाय क्या है? 4 बातें अपना करके चलो। पहली बात, भावोन्मुखी दृष्टि रखें। दूसरी बात, यथार्थ को सामने रखें। तीसरी बात, सकारात्मक सोच के धनी बने। और चौथी बात, वर्तमान में जीना सीखे। भावोन्मुखी दृष्टि अर्थात तुम उसे मत देखो जो तुम्हारे पास नहीं है, सदैव उसे देखो जो तुम्हारे पास है। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारा, वही तुम्हारे काम का है, दूसरे का थोड़ी। तुम्हारे पास अगर 1000 है ना तो वो तुम्हारे काम का है, पड़ोसी का लाख तुम्हारे किसी अर्थ का नहीं। तो अपने 1000 का लुत्फ उठाओ, उसका सुख भोगो, पड़ोसी के लाख को देखकर 99,000 के अभाव का दुख क्यों महसूस करते हो? जो है जैसा है सहज रूप से स्वीकार करो। वो दृष्टिकोण यदि जग जाए तो कभी कठिनाई नहीं। मेरे पास जितना है वो कम है क्या? मेरे संपर्क में एक सज्जन, आप उनके जीवन के बारे में सुनोगे तो आश्चर्य करोगे, लेकिन बड़ा प्रसन्न चित्त रहने वाला व्यक्ति मेरे पास अक्सर आता, काफी टाइम देता था। एक दिन लोगों ने मुझे बताया कि महाराज जी, इस व्यक्ति की स्थिति बड़ी विषम है। मैंने कहा क्या बात है? उससे बातचीत की तो बोला, महाराज जी अभी इस व्यक्ति को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। पत्नी ब्रेस्ट कैंसर की शिकार हुई। एक भाई विक्षिप्त है, अर्ध विक्षिप्त। पूरे घर का दारो मदार ये संभाल रहा है। लेकिन इसके बाद भी इतना टाइम देता है और खुश रहता है। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, महाराज जी मैंने तो आपसे एक ही बात सीखा है, जो अपने कर्म का योग है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। और आपने हमेशा सकारात्मक सोचने की बात की। मैं एक सोचता हूँ, जो गया वो मेरा नहीं है, जो बचा है वही मेरा है। महाराज जी नुकसान हुआ निश्चित, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इतना नुकसान होने के बाद भी कम से कम मैं इतना तो हूँ कि उसे चुकाने की सामर्थ्य रखता हूँ। अपनी संपत्ति एसेट्स को बेच दूंगा, चुका दूंगा, रोना क्या है। महाराज मैं इस नुकसान को नसीहत मानता हूँ। आगे मेरी एक चूक हुई, एक गलत पॉलिसी अडॉप्ट की, इसलिए नुकसान हुआ, पर मैं इस बात के लिए आभारी हूं भगवान का, आप लोगों का प्रसाद मानता हूं कि इतना नुकसान होने के बाद भी कम से कम इतना तो बचा हूं कि मैं इसे चुका सकता हूं। जब मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी तब मेरे पास कुल 500 रुपये थे। महाराज आज सब भरपाई करने के लिए मुझे बेचना भी पड़े तो बहुत कुछ बचा रहेगा। क्या सोच। पत्नी बीमार है महाराज, लेकिन उसकी चिकित्सा हो रही है, वो भावना योग भी निरंतर कर रही है और मुझे उम्मीद है वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी। बीमार तो है, लाचार नहीं। महाराज भाई अर्ध विक्षिप्त है, लेकिन मैं इस अर्ध विक्षिप्त है कर कम से कम चिल्लाता तो नहीं।
चीखता तो नहीं। मैंने कई ऐसे लोगों के भी बच्चे को देखा है जो दिन भर चीखा चिल्ली करता रहता है और कोई सामने आ जाए तो उसे काटने का प्रयास करता है। महाराज इस अर्थ में मैं भाग्यशाली हूँ, मैं उसे देखता हूँ जो मेरे पास है, मैं उसे नहीं देखता जो मेरे पास नहीं है। ये है जीवन में संतुष्टि की अभिव्यक्ति। कर्मोदय पर भरोसा यथार्थ है। जो मेरे कर्म का उदय है, संयोग सब वैसे ही मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे जो मैं चाहूं, वही मिलेगा जो मेरे भाग्य में बधा है। जो मैं चाहूं वो मुझे मिले, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर जो मिला है उसे चाहूं, ये मेरे हाथ में है। दृष्टिकोण बदल दीजिए, सकारात्मक सोच रखिए, यथार्थ को सामने रख करके चलिए, वर्तमान में जीने का अभ्यास कीजिए और भावोन्मुखी दृष्टि रखिए। मैं सूत्रात्मक रूप में बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे अभी बातें और भी करनी। ये असंतोष से बचने का रास्ता बताएगा, इससे जीवन की दिशा तय होगी। और इसके लिए हमें नियमित कुछ अभ्यास करना चाहिए। सुबह उठिए, भावना योग तो मैं आपसे कराऊंगा ही, लेकिन कुछ बातें अपने मन में फीड कीजिए, कुछ चीजें अपनी जांच परख के लिए देखिए, जो आप लोगों के लिए बड़ी उपयोगी है और जो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। सुबह उठे या शाम को सोने के पहले ये 4 सवाल अपने मन से रोज करें। आज क्या मिला? क्या मैं खुश हूं? क्या मैंने तुलना की? और कल कैसे संतुष्ट रहूं? आज क्या मिला? मुझे जो कुछ मिला उसकी समीक्षा करिए। पाएंगे तो बहुत सारी चीजें मेरे अनुकूल जुड़ेगी। क्या क्या मिला उसे देखिए। और मैं खुश था कि नहीं, आज मैं खुश था या असंतुष्ट था, इसको मुझे जांचना है। क्या मैंने किसी से अपना कंपैरिजन किया, तुलना की, किसी से अपेक्षाएं रखी, उसे आपको नोट करना है। और कल मैं कैसे संतुष्ट रहूं, ये विचार करना है। और इस विचार को साकार करने के लिए सुबह उठे, मन को प्रसन्नता से भरे, अहोभाव से भरे और ये सोचे आज का दिन मेरे जीवन के लिए बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे ये नया दिन मिला है। मैं आज के इस दिन को अच्छा दिन बनाऊं और आज मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है। ये भावधारा अपने मन में जगा ले तो आपके अंदर एक अलग प्रकार की अनुभूति घटित होगी। और नियमित यदि आपने सुबह से भावना योग किया, केवल संतोष को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, अपने मन के असंतोष या शिकायतों को मिटाना चाहते हैं, तो आज जो भावना योग मैं करवाऊंगा आपको, वो भावना योग नियमित करें। ये व्यवस्था आप लोगों को 1-2 दिन में डेली के प्रवचन अलग रूप में उपलब्ध भी हो जाएंगे। ऐसी प्रमाणिक समूह की तैयारी है और इसका अलग अलग QR कोड भी आपको मिल जाएगा, ताकि अलग अलग भावना योग आप अलग अलग तरीके से कर सके। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रख करके चलना है। हमें यदि इन सब चीज़ों को अगर अपने जीवन में लाएं तो जीवन में बहुत कुछ आ सकता है। कुछ बातें हैं जो हमारे मन में गहरे स्तर पर बैठना चाहिए, जो हमारे भावनात्मक अभ्यास के आधार बनेंगे, जिन्हें बार बार दोहराएं कि मेरे पास जो है वह ठीक है, जो है वह ठीक है, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। मुझे पूर्णता में जीना है, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं। ये बार बार दोहराए और मुझ पर हर पल प्रभु की, गुरु की कृपा है। ये बात मन में आएगी तो आपके हृदय में अहोभाव जगेगा और फिर अपने आप में एक संवाद उपस्थित होगा
जो हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा। समय हो रहा है, हम 10 मिनट भावना योग के लिए दें कि आज हम अपने मन के असंतोष के निवारण के लिए क्या भावनाएं भाएं, जिससे हम अपने भीतर के असंतोष को दूर कर सके और जीवन को बेहतर बना सके। ये अभ्यास में आएगा, आप एक एक दुर्बलताओं को बहुत आसानी से दूर कर पाएंगे, बशर्ते आपको इसके लिए एक अभ्यास करना होगा। आप नियमित अभ्यास करेंगे, सुनिश्चित परिणाम निकलेगा। सहज शांत बैठ जाएं, मन को प्रसन्नता से भर ले, श्वास ले और छोड़े, धीमी धीमी गहरी श्वास और धीमी धीमी गहरी निश्वास। आती जाती सांसों को देखें, अपने आप को सहज और प्रसन्नता से भरे। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करते हुए उनके चरणों में अपनी ओर से कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दे कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दे कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मैं संतुष्ट रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं प्राप्त को पर्याप्त समझ सकूं। हे प्रभु, मेरे लिए जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। हे प्रभु, मुझ में ऐसी भावना जगा दो कि मैं अपने आप को पूर्ण महसूस कर सकूं। मैं अपने आप को पूर्ण महसूस कर सकूं। मैं पूर्ण हूँ, कृतार्थ हूँ, कृतकृत्य हूँ, संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार अपने मन में असंतोष का भाव रखा, औरों से तुलना की, अपेक्षा रखी, वर्तमान को भूला,
भविष्य की चिंता की, लोभ लालच में फंसकर नाना प्रकार के पापाचार किए, अपने मन को दुखी किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और आलोचना करता हूँ, उनका परित्याग करता हूँ। मैं अपने समस्त दोषों की शुद्धि करता हूँ, उनका प्रतिक्रमण करता हूँ। हे प्रभु, मेरे मन का असंतोष मिट जाए, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। हे प्रभु, अपने असंतोष के कारण मैंने जिस किसी का भी दिल दुखाया हो, कष्ट पहुंचाया हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ, अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे संतुष्ट रहना है। मैं संतुष्ट रहूँगा, अपने आप को पूर्ण समझूंगा। मैं संतुष्ट हूँ, मैं पूर्ण हूँ। मेरे पास जो है वह पर्याप्त है, मेरे पास जो है वह पर्याप्त है। मैं अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं का परित्याग करता हूँ। मुझे वर्तमान में जीना है, मुझे वर्तमान में जीना है। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं तृप्त हूँ, मैं तृप्त हूँ, मैं कृतकृत्य हूँ, मैं कृतकृत्य हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। पूर्णोहम, 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 पूर्णोहम। कृतकृत्योहम, 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 कृतकृत्योहम। संतुष्टोहम, 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 संतुष्टोहम। सोहम, 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 सोहम,
सोहम 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सहज शांत बैठे, अपने आप को शुद्ध आत्म स्वरूप अनुभव करें। मैं शुद्ध हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं शांत और संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जो है सो पर्याप्त है, प्राप्त ही मेरे लिए पर्याप्त है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं शांत हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो प्राप्त है वही मुझे पर्याप्त है। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। मैं संतुष्ट हूँ, मैं शांत हूँ। इस भावधारा के साथ अपने आप को दिन भर रखिए और आज शाम को वो चारों सवाल आपको अपने आप से करना है। आज क्या मिला? क्या मैं खुश था? क्या मैंने तुलना की? और कल मैं कैसे संतुष्ट रहूं? ये आपको लिखना है। ये आपकी एक एक्सरसाइज होगी जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगी। यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो। जय बोलो देवादिदेव खदराज श्री भगवान महावीर स्वामी। जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की। जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। भगवान के मंदिर में एक सेठ पहुंचा और भगवान से शिकायत करते हुए कहा, हे भगवान, तो मुझ पर अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाता? मैं तेरा कितना बड़ा भक्त, तेरे लिए इतना भव्य मंदिर बनाया, रोज रोज उत्तम उत्तम द्रव्यों से मैं तेरी पूजा करता हूँ। मैं न रहूं तो तेरी पूजा भी अधूरी रहे, फिर भी तू मेरे साथ इतना अन्याय क्यों करता है? तू अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाता? तूने मुझे दौलत तो दी, शोहरत क्यों नहीं दी? तूने मुझे संतान तो दिया, स्वास्थ्य क्यों नहीं दिया? तूने मुझे पत्नी तो दी, प्रेम क्यों नहीं दिया? मुझे शोहरत, संतान और प्रेम चाहिए,
तू मुझ पर क्यों नहीं बरसाता, मेरे ऊपर इतनी कृपा क्यों नहीं करता। भगवान चुपचाप सुनते रहे, और ऐसे भक्तों की तो चुपचाप सुनने में ही खैरियत है। वो गया कि तभी एक अंधा भिखारी भगवान के चरणों में आया, अहोभाव से भर कर कहा, हे प्रभु, किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं तेरा। तूने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की कि तूने मुझे 2 सबल पैर दिए, जिनके बल पर मैं तेरे चरणों में आ जाता हूं। मैं भले तुझे न देख पाऊं, तेरी दृष्टि मुझ पर पड़ जाती है, मैं धन्य हो जाता हूं। तू भले मुझे न देख पाए, पर तेरी दृष्टि पड़ते ही मैं धन्य हो जाता हूं। बहुत बहुत आभार, बड़ी कृपा है तेरी। दोनों भगवान के कथित तौर पर भक्त है, तो बोलो आप किसको सही भक्त मानोगे? हाँ, बोलो तो। अंधे को ना। अब थोड़ा अपने मन में उतर करके पूछो, तुम भगवान के पास अंधा बन करके जाते हो या सेठ बनकर? क्या बनकर जाते हो? तो फिर बोलो, बोले महाराज आप ही कहते हो 1 नंबर का काम करो, 2 नंबर का काम हम करते ही नहीं है। इसलिए 1 नंबर में रहने की था। हम लोगों के अंदर की यही दुर्बलता है। हम पूजा पाठ उपासना सब कुछ करते, अंदर आध्यात्मिकता का स्पर्श न हो तो हमारे धर्म का कोई आनंद नहीं, धर्म का कोई रस नहीं, वो एक जड़ क्रिया बनकर रह जाती है। आप कितना भी पूजन करो, पाठ करो, भक्ति करो, उपासना करो, सत्संग करो, व्रत उपवास करो, लेकिन किसके लिए ये सब? केंद्र में क्या है? मकसद क्या है? ध्येय क्या है? उद्देश्य क्या है? लक्ष्य क्या है? बोलो। अगर आत्म कल्याण लक्ष्य है तो दृष्टि आत्म केंद्रित होनी चाहिए। पूजा तो मैं जब से होश संभाला तब से कर रहा हूं, भक्ति आराधना उपासना तो मैं शुरुआत से ही करता आ रहा हूं, लेकिन उसका असर भीतर कितना पड़ रहा है हमें ये देखना है। कल मैंने आपसे कहा था, धर्म करो, धर्म का कुल्ला मत करो, कहा था। कहीं आज तक मेरी स्थिति कुल्ला करने जैसी तो नहीं है। अगर धर्म को मैं एक परंपरागत तरीके से करता आ रहा हूं तो वो कुल्ला है, और धर्म को अंतर मन से भर कर रहा हूं, आत्म दृष्टि से संपन्न होकर कर रहा हूं, तो वो धर्म का आचमन है। धर्म रस का पान कीजिए, भीतर उतर करके धर्म करने का प्रयत्न कीजिए। आज समाज में धार्मिकों की संख्या बढ़ी है, लेकिन धर्मात्मा कम दिखते हैं। धार्मिक और धर्मात्मा में अंतर क्या है बोलो? हाँ, मालूम है? धार्मिक और धर्मात्मा, धार्मिक वह जो धर्म की क्रिया करे, और धर्मात्मा वह जो धर्म को अपनी आत्मा में बसाए। धार्मिक व्यक्ति का धर्म उसके मंदिर मूर्ति पूजा उपासना ग्रह तक सीमित रहेगा, उसका धर्म उसकी धर्म की क्रिया तक सिमट कर रह जाता है। लेकिन धर्मात्मा का धर्म
उसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है। अपने भीतर उतर कर देखिए, मेरे अंदर कोई धर्मात्मा प्रकट हुआ है नहीं? अगर प्रकट हो गया तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है, और नहीं हुआ तो हमें उसे जन्म देने की जरूरत है। अपनी आत्मा में धर्म को प्रतिष्ठापित करो। तुम्हारी आत्मा ही धर्ममय हो जाए तो धर्म को आत्मा में बसाइए। आत्मा पक जाए धर्म से, स्वरूप को पहचान करके ही ये सब चीजें घटित की जा सकती है, अन्यथा केवल ऊपर ऊपर की क्रिया बन करके रह जाती है। संत कहते हैं धर्म कोरी क्रिया नहीं, जीवन के रूपांतरण का प्रयोग है। एक बार एक युवक ने मुझसे सवाल किया, महाराज जी, हम लोगों को आप लोग धर्म करने की इतनी प्रेरणा देते हो, क्यों करना? हमने कहा अपने जीवन को बदलने के लिए करना। बोले महाराज जी, हम लोग देखते हैं लोग वर्षों से धर्म कर रहे पर उनके जीवन में बदलाव नहीं, तो हम ये बात कैसे माने कि धर्म करने से जीवन बदलता है? सवाल में दम था। आज किसी भी युवा से धर्म करने के लिए हम जब बात करते हैं तो हमारे धर्मियों ने धर्म का तेज ही खो दिया। हम धर्म के वो आकर्षण को ही सुरक्षित नहीं रख पाए जिससे आकर्षित होकर के लोग धर्म से जुड़े। धार्मिक व्यक्ति के धर्म में आकर्षण की कमी रह सकती है, पर धर्मात्मा के धर्म का तेज सबको सहज आकर्षित करता है। आप धर्मात्मा बनिए तो फिर आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के संदर्भ में दो बातें मैं कह रहा हूं। एक परिवार मेरे पास आया, दिल्ली से आया था, उनका बेटा साथ में था, वो बाहर से पढ़ के आया था। परिवार के लोगों ने कहा महाराज जी इससे कहिए कि ये थोड़ा धर्म करे। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने छूटते ही कहा महाराज जी यदि धर्म का वही स्वरूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। यदि धर्म का वही स्वरूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। शब्द सुनकर के मुझे भी थोड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन मैंने कहा भैया तुम्हारे लिए एलर्जी क्यों है? तो उसने कहा महाराज जी मेरे मम्मी पापा रोज सवेरे 5 बजे मंदिर जाते हैं और 10 बजे लौट कर आते हैं। 5 बजे जाते हैं, 10 बजे लौट कर आते हैं, लड़ते हुए जाते, झगड़ते हुए आते हैं। अब बोलो कहां है धर्म का तेज? हमारे यहां धर्म का उद्देश्य प्रकट करते हुए कहा राग द्वेष निर्वृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। अपने राग द्वेष के निवारण के लिए, अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर करने के लिए हम धर्म करते हैं। अगर धर्मियों में ही ये सब चीजें बसी रहेगी तो फिर भला धर्म का असर क्या होगा?
दूसरे को मत देखना, अपने भीतर उतर कर देखो। मेरी छवि एक धर्मी की है, मैंने अपनी पहचान एक धर्मी के रूप में बना ली है, लेकिन मैं अभी तक धर्म को पहचान पाया या नहीं पाया, ये तो देखो। मेरी धार्मिक क्रियाओं को देखकर लोग मेरी प्रशंसा कर सकते हैं, मेरे धर्म की क्रिया को देखकर लोग मेरी पूजा भी कर सकते हैं, पर मेरा धर्म मुझे पवित्र तभी बनाएगा जब मेरे अंदर वो धर्म बसेगा। वो मेरे अंदर की पवित्रता है या नहीं, ये मुझे अपने स्तर पर देखना है। क्रिया तो खूब कर रहे, लेकिन अंदर धर्म की क्रिया के साथ कोई और प्रक्रिया चल रही है, तो हमें विचारना होगा। अपने अंदर के सब प्रकार के नकारात्मक आवेगों का शमन हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मैंने उस लड़के से कहा कि भैया, हो सकता है तुम्हारा अनुभव सही है, लेकिन इसमें कमी धर्म की नहीं है, इसमें कमी तुम्हारे माँ बाप की है। मैं तुम्हें वैसे धर्म की बात नहीं करता, पर मैं तुमसे पूछता हूँ, बैड हैबिट से बचना चाहते हो? बोले हाँ। हमने कहा अपने निगेटिव इमोशंस को कम करना चाहते हो? बोले हाँ। हमने कहा यही तो धर्म है, बैड हैबिट से बचना, दुष्प्रवृत्तियों से दूर होना और नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करना, इसी का नाम तो संयम है, इसी का नाम अहिंसा है, इसी का नाम तप है, और अहिंसा, संयम और तप यही तो धर्म है। उसने कहा महाराज जी, अगर धर्म में ऐसा कुछ है तो मुझे तो उसमें बड़ा इंटरेस्ट है। एलर्जी अट्रैक्शन में परिवर्तित हो गई। शिखर जी की बात है, वो 3 दिन शिखर जी रहा, रोज आके बैठा, हार्वर्ड से पढ़कर आया बंदा था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया, फिर मेरे पास 3 दिन तक रोज बैठा। आज वो आदमी सारी धार्मिक क्रियाएं भी करता है और भावना योग का नित्य अभ्यासी है, लोगों को प्रेरणा देता है। तो कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़ते हैं। धार्मिक लोगों के अंदर की जो कषायों की प्रवृत्ति दिखती है, उनके अंदर के राग द्वेष दिखते हैं, उनके भीतर के जो झगड़े झंझट और झमेले दिखाई पड़ते हैं, वो बहुत हैरान करने वाले हैं। अधर्मी यदि पाप करे चलेगा, पर वही कर्म धर्मी करे तो गले नहीं उतरते। एक युवक जो कभी मंदिर वगैरह नहीं जाता था, हमसे जुड़ा, रोज अभिषेक पूजन करने लगा, और उसने एक दिन कहा, महाराज जी, जब से मैंने पूजा किया शुरू किया, आपके सानिध्य में मैंने एक पूजन शिविर लगाया था, उसमें वो जुड़ा था। बोले महाराज जी, मेरे अंदर जबरदस्त सकारात्मकता आ गई। उसने अपना एक अनुभव सुनाया। उसकी कपड़े की दुकान, शूटिंग शर्टिंग की दुकान, और उसने कहा, महाराज जी, एक महिला मुझसे शर्ट का कपड़ा लेके गई और शर्ट वापस करने आई। बोलो तुम लोग क्या करोगे कपड़ा वालों? शर्ट का कपड़ा लेकर जाए और शर्ट सिलाया शर्ट वापस करे तो क्या करोगे? बोलो, भगा दोगे? बोले महाराज जी, जिस लिए मैं ये घटना सुना रहा हूं, आप सब ध्यान देना। बोले महाराज जी, जब शर्ट लेकर आई, मुझे आपकी बात हमेशा गूंजती, हमें सकारात्मक रहना। मैंने उस महिला को देखा, लगा ये महिला हमारी परमानेंट कस्टमर है, 15 से 20 हज़ार का माल हर महीना लेती। अब 15-20 हज़ार रुपया की ग्राहक को 300 रुपया के शर्ट पीस के लिए नाराज करना ठीक नहीं। उसने अपना दिमाग लगाया
कि 15-20 हजार रुपये महीने के ग्राहक को 300 रुपये के शर्ट के पीस के लिए नाराज करना ठीक नहीं है महाराज। मैंने उससे शर्ट वापस ले लिया और उसके मन का दूसरा कपड़ा दे दिया। हमने अपना शर्ट अपने एक स्टाफ को दे दिया, स्टाफ भी खुश हो गया। और जो मेरी ग्राहक थी वो इतनी खुश हुई कि मत पूछिए महाराज जी, अब प्राय हर दूसरे तीसरे दिन एक नया ग्राहक लेकर आते। ये सकार उसने जो बात कही, मतलब महाराज जी ये बात, ये परिवर्तन मुझ में आया आपसे, आपके प्रवचन से और पूजन से जुड़ने के बाद। मेरे भाई ने मुझसे कहा ये गांधीगिरी करोगे तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। बाद में मैंने जब भाई की सामने अपना कैलकुलेशन बताया, बोला तुमने बिल्कुल सही किया। पॉजिटिविटी, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। लीक से हटकर है, कोई नहीं सोचता। जीवन व्यवहार में बहुत सारे ऐसे प्रसंग होते हैं जो उल्टे दिखते हैं, पर आप उल्टे को भी सीधा कर सकते हो। हालांकि तुम लोग दिन भर उल्टा सीधा करते रहते, वो उल्टा सीधा करने की आदत से बचो, नजरिया सीधा रखो, चीजें अपने आप सीधे हो जाएगी। हमारे भीतर की समता, हमारे भीतर की सहजता, हमारे अंदर की उदारता, हमारे भीतर की सहिष्णुता विकसित होनी चाहिए। ये धर्म का मूल तत्व है, और ये अंदर है तभी तक जीवन का मजा है, नहीं तो सब कुछ व्यर्थ। भीतर वो घटित करे, सरलतम रूप है। हम पूजा उपासना करें अंतःस्पर्शी करके, यही हमारे अंदर की वासना का शमन करेगी। इसी से हमारे विकारों का शोधन होगा। हमारे शास्त्र कहते हैं अरहंत भगवान की प्रति होने वाली शुभ भक्ति सम्यक्त है। अरहंते सुभक्ति सम्मतम, इसका मतलब क्या? अगर अंदर तुम्हारी भक्ति यही सम्यक्त हुआ, यानी तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता प्रतिष्ठित हो गई, और वो हो रही है तो भक्ति जगी है, और वो नहीं तभी सब काम सतही है। सतही स्तर पर किए गए धर्माचरण का स्थायी असर नहीं पड़ता। तह में जाइए, गहरे उतरिए, अंतर मन में डूब कर कीजिए, तो फिर अलग ही आनंद है। ऐसा आनंद आप सबके जीवन में बरसता रहे, आपके जीवन का हर पल हर क्षण आनंद सभर हो। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ। अभी तो आप लोग बड़े आनंदित हो, और आप लोगों का पुण्य भी उछाल मार रहा है ना। बंधुओं, मैं एक बात कहता हूं, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमें कितना सानिध्य मिला, महत्वपूर्ण ये है कि सानिध्य से हमें क्या मिला। बस ये दूसरे सवाल को देखो। तुम लोग तो आगे देखते हो, सामने तो देखते नहीं। जब तक आए नहीं थे महाराज, आई जाओ आई जाओ आ जाओ, आ गए तो अब बोले महाराज जी अब 4 दिन और, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार। अरे आज क्यों खपा रहे हो? जो आज मिला वो तो लो। काम में तो अब का पल आएगा, आगे पीछे की तो केवल बातें हैं। अरे महाराज थोड़ी बहुत व्यवस्था तो करनी ही पड़ती है। व्यवस्था करो, पर व्यवस्था में ही मत उलझो। जीवन को आगे बढ़ाने का सत्प्रयत्न होना चाहिए, गति देनी चाहिए। बोलिए अहिंसा परमो धर्म।